Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विद्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन को एक धमकी भरी बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग बीजेपी का बिल्ला रखकर काम कर रहे हैं वो भूलेंगे नहीं। चुनाव के अभी 16 से 17 महीने ही बचे हैं, वो भूलेंगे नहीं। अगर सरकार आई तो हम इसका हिसाब लेंगे। कमलनाथ ने ये बात भोपाल के कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से संवाद के बीच कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, कल जातियों के आधार पर राजनीति करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको लेकर उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो क्या सवाल करेंगी। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि केवल पैसा पुलिस और प्रशासन है, वे पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में पूरी तरह परेशान दिख रहा है, इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में हमने पूछा था, कमलनाथ ने सीधे तौर पे कहा कि विधानसभा में हमने पूछा था कि बताएं 18 साल में आपने किया क्या है। शिवराज सिंह ने जवाब नहीं दिया। और सीधे तौर पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं के लिए पिछड़ा वर्ग को अकेले बड़ी जाति नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले बड़ी जातियों का नहीं बल्कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जातियों का पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियों को हमें ध्यान देना होगा। बीजेपी का ध्यान इन छोटी जातियों पर नहीं रहता। सीधे तौर पर प्रशासन और पुलिस को निशाने में लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, बीजेपी का बिल्ला लेके काम कर रहे हैं, वो भूलेंगे नहीं। 16 से 17 महीने ही चुनाव के बचे हैं, उनका हिसाब होगा। बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वानों के लिए सीधे तौर पे अब एक गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अब उनकी ड्यूटी स्नातक परीक्षाओं में नहीं लगेगी। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि अतिथि विद्वानों और प्राचार्यों को क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए और सीधे तौर पे कहा है कि स्नातक परीक्षाओं में अतिथि विद्वानों की अन्य महाविद्यालयों में परीक्षा ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आपको बताएं कि इसको लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, क्योंकि दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश में कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं और प्रायोगिक कक्षाएं भी चल रही हैं। अन्य शैक्षणिक कार्य भी हो रहे हैं जिसमें समय पे कार्य नहीं पूरा हो पा रहा है। अतिथि विद्वानों को स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएँ भी संचालित की जा रही हैं। ऐसे में सभी अन्य परीक्षाओं या कॉलेजों में ड्यूटी लगाने से काम में रुकावट आ रही है, परेशानी हो रही है, जिसके लेकर अतिथि विद्वान भी कई बार शासन के प्रशासन के सामने इस बात को रखा था, जिसको लेकर अब निर्देश जारी किए गए हैं और सीधे तौर पर कहा गया कि अतिथि विद्वानों को अब उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दिए हैं कि अब उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी अन्य महाविद्यालयों में। बात करें अगली खबर की तो खरगोन में हुए दंगे में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बताएं कि पुलिस ने बताया है कि सिर पे चोट लगने से युवक घायल हो गया था और उसी दिन खरगोन अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था और उसकी मौत हो गई है। पहचान नहीं होने के कारण उसके शव को इंदौर भिजवा दिया गया था। पुलिस का कहना है कि यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत उपद्रव से ही हुई है या अन्य कारणों से हुई है। अस्पताल में शव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए इंदौर के MY अस्पताल में मरचुरी में शव को रखा गया था, जहां शिनाख्त के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है। और सीधे तौर पर SP रोहित काशवारी ने बताया कि 10 अप्रैल को जो रामनवमी में खरगोन में दंगा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि व्यक्ति की मौत दंगे के बीच ही हुई है कि अन्य कारणों से, क्योंकि मौत उसी दिन हुई थी और जिसमें शिनाख्त न होने के कारण शव को इंदौर भिजवा दिया गया था, मरचुरी में रखा गया था, जहां अब शिनाख्त के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया है। बात करें अगली खबर की तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें थैंक यू कहा है। आपको बताएं कि मंत्री ने PM मोदी की एक बात का खुलेआम में विरोध किया था। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पार्टी में परिवारवाद से आए नेता पुत्रों को अब पद नहीं दिए जाएगी, कोई जगह नहीं दी जाएगी। इस पर मंत्री सकलेचा ने सार्वजनिक मंच में कहा था कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव के पुत्रों की टिकट देना चाहिए।
अगर राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं तो मंत्री इसी बयान को लेकर कांग्रेस में ने पोस्टर लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया है। आपको बताएं कि कांग्रेस के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सीधे तौर पे कहा था कि अगर काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बात कही कि अब परिवारवाद के आधार पर कोई किसी को टिकट नहीं दिए जाएगी, पद नहीं दिए जाएंगे, जिसका उन्होंने कहा था कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा करने दिया जाएगा। आपको बताएं कि ओम प्रकाश ने महंगाई को लेकर पीएम को आईना दिखाने की डिमांड भी की थी। इसको लेकर शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के गिरीश जोशी ने सोमवार को एक पोस्टर जारी किया जिसमें बीजेपी के मंत्री उनके स्वर्गीय पिता को भी चेहरा लगाया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी का चेहरा आईने में लगाया गया। कांग्रेस बढ़ती महंगाई और बीजेपी के कई मुद्दों पर पोस्टर लगाकर विरोध किया। पार्टी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के बयान का पोस्टर से एक बार फिर मैदान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।